अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। चलिए आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि बहुत से फेमिनाइन चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक के बारे में, इन क्वेश्चंस के बारे में, इन सिनेरियो के बारे में बात करूं। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। सभी फेमिनाइन चाहती है ये क्वेश्चन को सही आंसर मिले करके। क्वेश्चन ये है, मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। फेमिनाइन पूछती है मुझे कि मैं अपने डीएम को अवेकन करने के लिए क्या कर सकती हूँ, उसको परमानेंट यूनियन में लाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, ये चीज़ ना हम आज रियल सिनेरियो के बेस पे बात करेंगे, जो रियल सिनेरियो हो रहे हैं या हो चुके हैं या होने वाले हैं। रियल सिनेरियो एकदम प्रैक्टिकल। ठीक है, देखिए मैं कहूँगा एक डिवाइन फेमिनाइन के लिए उनको यही कहूँगा कि जो 3Ds के इश्यूज़ होते हैं ना, वो एक्चुअली लर्निंग एंड ग्रोथ पार्ट के लिए होते हैं। वो हमारे इश्यूज़ जो होते हैं 3D के, वो हमको ही रिज़ॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा ही पार्ट होता है। लर्निंग पार्ट, ग्रोइंग पार्ट होता है। इसमें हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनली, जैसा मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, इंटरनली आप हेल्प कर सकते हो आपकी एनर्जी को हाई वाइब्रेशंस में रख के। अगर उनकी कोई एनर्जी नेगेटिव होती है, वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से उनको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने में, उनकी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में लाने में, उनकी एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करने में आपकी एनर्जी हेल्प कर सकते हैं इंटरनली। और हमने ये लास्ट वीडियो में भी बात की कि कनेक्शंस किस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, तार किस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो अवेकनिंग, जो 3D इश्यूज़ होते हैं ना, जो हमारी अवेकनिंग को रोकती है, या हमारी अवेकनिंग को, मतलब आधे भी हम अवेकन होते हैं, पूरी तरह से अवेकन नहीं होते हैं, या आप ऐसा कहो कि यूनियन होने के मतलब इस लाइफ में चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। वो क्या चीज़ है, वो हमें जानना है। मैंने बहुत जो अभी मैं बात करने वाला हूँ वो रियल सिनेरियोज़ के ऊपर। उसमें मैंने बहुत इम्पोर्टेंट जो 5 पॉइंट मैंने सेलेक्ट किए हैं जो वो हमें अवेकनिंग होने से रोकते हैं। ठीक है, पहला मैंने सेलेक्ट किया है फैमिली इश्यूज़। ये इश्यूज़ जो है बहुत बड़ा ब्लॉक होता है एक मैस्कुलिन, फेमिनिन मैस्कुलिन के। उसके लिए ये फैमिली इश्यूज़ में 3 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी। ये क्या होती है, हमारी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना हम लोग, तो हमारी एनर्जी अलग होती है, हम सबको पता है। यूनिक एनर्जी होती है, डिवाइन एनर्जी होती है। ये दूसरी एनर्जी के साथ मर्ज नहीं होती है, बहुत मुश्किल है। एक नॉर्मल 3D इंसान के साथ रहना, उसकी बात को समझना, या उसकी जोड़ में इंडल्ज होना बहुत मुश्किल होता है। हमें बोरिंग लगता है, इरिटेट होने लगते हैं हम लोग। तो क्या होता है, ट्विन फ्लेम में भी ऐसा होता है कि वो जॉब करता है एक कंपनी में, वहाँ 3D के लोग रहते हैं, वो मतलब वहाँ सेटल नहीं हो पाता। मतलब वो एनर्जी, कभी कभी वो लोग हमसे इरिटेट होने लगते हैं, हम उनसे इरिटेट होने लगते हैं। तो क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का मतलब है एक जॉब में नहीं रह पाते हम लोग। ये कंपनी छोड़ा, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, कहीं भी जो ये जो 3D वर्ल्ड में, जो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो लोग होते हैं ना, वो बहुत डिप्लोमेटिक लोग होते हैं। आप कहो तो बहुत सुपरफिशियल्स लोग होते हैं। तो हमारी एनर्जी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती इनकी एनर्जी को, और हम मतलब हमेशा इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। हम किसी भी टीम में, या टीम लीडर हो, हम मैनेजर हो, या कोई भी एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, तो हम मतलब उधर टिक नहीं पाते ज़्यादा दिन तक। वो एनर्जी से हम, वो एनर्जी को हम फेस नहीं कर पाते, वो हमारी एनर्जी को फेस नहीं कर पाते। बिज़नेस में भी ऐसा होता है, आप बिज़नेस करते हो या कभी पार्टनर के साथ मिल के करते हो, कभी लॉस हो जाता है, कभी आपको सफिशेंट मार्जिन नहीं मिलती है। तो ये चीज़ क्या होती है, इसमें भी क्या होता है कि अब कहीं ना कहीं एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस को शिफ्ट करते हो, अब लास्ट में आ जाते हो, तो मुश्किल होता है उसको बिज़नेस में रिकवर करना। तो बहुत ये इश्यूज इसलिए होते हैं कि हम कहीं ना कहीं ये 3D दुनिया में, जो 3D लोग हैं, उस एनर्जी से जुड़ नहीं पाते। तो ये भी बहुत बड़ा मैस्कुलिन का ब्लॉक होता है। फेमिनिन में भी होते हैं लेकिन कम होते हैं, लेकिन मैस्कुलिन में बड़ा ब्लॉक होता है। सेकेंड पॉइंट हम बात करें तो है अनएम्प्लॉयमेंट। आपको तो पता है अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ ट्विन फ्लेम में ही नहीं है। अगर ये नॉर्मल बात करें तो ही, नॉर्मल जो दुनिया है, नॉर्मल की जो यहाँ के लोग हैं इस दुनिया के 3D वर्ल्ड के, तो नॉर्मल लोगों में भी इट्स ए बिग इशू। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है। लेकिन ये मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है, ये भी
बहुत बड़ा ब्लॉक होता है ट्विन फ्लेम एनर्जी में। जो लोग अनएम्प्लॉयड है, चाहे वो फेमिनिन हो मैस्कुलिन हो, अनएम्प्लॉयड होने से क्या होता है, कहीं ना कहीं ये फियर्स में रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर बड़े ही इनसिक्योर होते हैं। इनको कुछ प्लान्स पता नहीं होती कि क्या प्लान्स हमें सेट करना चाहिए, क्या गोल्स हमें सेट करना चाहिए लाइफ में, किस तरह से हमें सर्वाइव करना है चाहिए, जो हमारे बेसिक्स नीड्स है वो कैसे होंगे, जो हमारी फैमिली नीड्स को हम पूरे कैसे करेंगे। तो बहुत सी चीज़ें दिमाग में रहती है। इस चीज़ों की वजह से हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं। तो ये स्ट्रेस और डिप्रेस रहने से क्या होता है, हमारी एनर्जी के जो तार होते हैं, हमारी खुद की सोल के जो तार, हम वो फील नहीं कर पाते, हम अपनी खुद की सोल से हम कनेक्ट कर नहीं पाते। तो हमने मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम को मैस्कुलिन या फेमिनिन को कनेक्ट करना तो दूर की बात होती है, क्योंकि हम अपने माइंड को हमेशा थाट्स के प्रोसेस में बिज़ी रखते हैं, और मैक्सिमम नेगेटिव थाट्स के प्रोसेस में बिज़ी हम रखते हैं। तो ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट से बिग प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम है डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर। बहुत से जो है जो मैस्कुलिन है, मैंने बात करता हूँ, जो बहुत से मैस्कुलिन से मैंने बात की, तो इस एनर्जी को फील ज़रूर करते हो। हम माइट भी वो अवेकन नहीं होते हैं, लेकिन इस एनर्जी को भी फील करते हैं। लेकिन वो लोग बोलते हैं सर एक लड़की है, मतलब एक औरत है, मैं फील करता हूँ उसके इमोशंस को, सब कुछ मैं महसूस करता हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं, मेरे घर में मेरे 2 बहनें हैं, बड़ी बहन है, छोटे बहनें हैं, छोटे भाई, बड़े भाई है, मेरे खुद माता पिता है जो बूढ़े हो गए, उनको ज़रूरत है, उनको फाइनेंशियली मैं उनको हेल्प करूँ, मेरे बहनों की शादी करना है, मुझे भाइयों की शादी करना है, भाइयों को हेल्प करना है। मैं अभी तक सेटल नहीं हुआ, अभी मैं ठीक तरह से फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हुआ हूँ, तो मैं क्या करूँ, मतलब मैं अपने बारे में सोचूँ, अगर मैं अपने बारे में सोचूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैं नहीं सोच रहा हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में करके। तो ये भी बहुत बड़ा ब्लॉक होता है, क्योंकि इस डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स होते हैं। और मैस्कुलिन के लिए एक बहुत बड़ा इशू होता है, बहुत बड़ा ब्लॉक होता है, इशू होता है इस चीज़ से बाहर निकल के एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आना। क्योंकि जब पैसा नहीं होता है, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट से गुजरते हैं, या फाइनेंशियली इनस्टेबिलिटी होती है, या डिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं ना, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, हम स्पिरिचुअलिटी में आ नहीं सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारा जो माइंड होता है ना वो स्ट्रेस में रहता है। हम हमेशा एक थॉट्स प्रोसेस में बिज़ी रहते हैं, हर वक्त हम सोचते रहते हैं कि करें क्या, करें क्या, करें क्या करके। तो यही चीज़ होती है, हम 3D वर्ल्ड में कम्प्लीटली इंडल्ज रहते हैं। 3D वर्ल्ड के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, हम उसमें बहुत बिज़ी हो जाते हैं, मतलब हमारा माइंड बिज़ी हो जाता है, हमारे मतलब हम एक फ्री माइंड नहीं होता कि हम इससे बाहर निकल के कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचें, कि हम लॉक हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा ब्लॉक है, क्योंकि हमारे इंडिया में एक बहुत पुरानी सोशल कंडीशनिंग है, जो सालों से, हज़ारों सालों से चलती आ रही है, कि मानते हैं कि फ़ीमेल सिर्फ घर चलाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए होती हैं, और मेल जो होता है पैसे कमाने के लिए होता है करके। तो हाँ, अब भी छोटे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, अब छोटे छोटे गाँवों में आज भी सोशल कंडीशनिंग वैसी ही है लोगों में। आज भी कम्प्लीटली फ्रीडम नहीं मिला है फीमेल्स को जॉब को जाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, बाहर जाके उनकी खुद की लाइफ जीने के लिए। तो आज भी लोग इस सोशल कंडीशनिंग को फॉलो करते हैं। हाँ, कुछ शहरों में है, अब बहुत डेवलप हो चुके हैं। हमारे इंडिया में भी एक डेवलपिंग कंट्री है, इट्स नॉट डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री है। कि हाँ, थोड़ा मौका मिला है अभी, पहले से अब बेहतर हुआ है। अभी भी मतलब जहाँ मेल फीमेल को इक्वली ट्रीट किया जाता है, इक्वली रिस्पेक्ट दिया जाता है, लेकिन अभी बहुत से ऐसे स्टेट्स है, छोटे गांव है, बड़े शहर है, छोटे शहर है, जहाँ कंप्लीट फ्रीडम नहीं मिला है। ठीक है, ये जो मेन एक्चुअली फैमिली इश्यूज जो था, वो मेन ब्लॉक था एक्चुअली, वो मैस्कुलिन के लिए बहुत बड़ा ब्लॉक होता है जर्नी में। तो यही ये बहुत एक्चुअली इंटरफेयर करता है, ये बैरियर करता है आपके यूनियन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है उसी फैमिली इश्यूज़ में, ये फर्स्ट पार्ट था फाइनेंशियल का, सेकेंड पार्ट में रिलीजियस डाला है। रिलीजियस में क्या होता है, कुछ फैमिली बहुत रिलीजियस होते हैं। अब उनका ये होता है कि भाई, हाँ, ये भी केसेस बहुत से आते हैं मुझे, कि ट्विन फ्लेम्स ऑलरेडी यूनियन में रहते हैं, लेकिन शादी नहीं होकर रहती। जब वो शादी करने के लिए जाते हैं तो कैस्ट की बात आ जाती है। कभी डीएम का कैस्ट अलग होता है, कभी हाँ, डीएफ का कैस्ट अलग होता है। डीएम को बोलते हैं घर वाले, भाई ये तो हमारी कैस्ट की लड़की नहीं है, तो हम नहीं कर सकते शादी, हमारी कैस्ट की लड़की चाहिए। कैस्ट, ये भी एक ब्लॉक होता है, ये भी एक बैरियर होता है यूनियन के लिए। दूसरा होता है कुंडली। हाँ, ऐसे भी कि हमारे इंडिया में आज भी कुंडली को मानते हैं, बहुत से ऐसे हैं, परिवार है, ऐसे सोसाइटी से कुंडली को मानते हैं। कुंडली अगर नहीं मिली तो उनको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव बिलीफ क्रिएट होती है माइंड में,
कि हाँ कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होगा करके। एक्चुअली वो बुरा होता भी है, बुरा होगा भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बुरा होने से पहले ये हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बुरा होगा करके। तो यही एक लॉजिक है, साइकोलॉजिकल लॉजिक है। तो हाँ, ये भी एक हम पॉइंट मैंने रखा हुआ है कि कुंडली का भी बड़ा इशू होता है। ठीक है, तीसरा होता है जहेज़, हम डोरी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या है, डीएम की फैमिली पूर होती है, कभी डीएफ की फैमिली पूर होती है। अगर डीएम की फैमिली अगर डीएम रिच फैमिली से बिलोंग करता है, अगर डीएफ पूर फैमिली से बिलोंग करती है, तो उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती। वो बोलती है कि हमें ऐसी लड़की चाहिए जिसका इकोनॉमिक सोशल स्टेटस जो है, इकोनॉमिकल स्टेटस है, हमसे मैच होना चाहिए। एटलीस्ट वो इतना पैसा तुझे देना चाहिए कि तू सेटल हो जाए, इतना बैंक बैलेंस देना चाहिए कि तू मतलब एक आराम से सरवाइव करे, बढ़िया कंफर्टेबली सरवाइव करे। तो बहुत से उनके डिमांड्स होते हैं। तो ये क्या होता है, जब डीएफ की फैमिली पूर होती है तो ये डिमांड्स को रिकवर नहीं कर पाती है। तो ये भी एक बड़ा इशू होता है, ये भी एक बड़ा ब्लॉक होता है जो कार्मिक रिलेशनशिप में आता है। ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप हस्बैंड और वाइफ में नहीं होता, कभी कभी हमारी फैमिली भी कार्मिक होती है। हमारी खुद की फैमिली कार्मिक रोल प्ले करती है, हमारे खुद का दोस्त, हाँ, खुद के दोस्त, खुद के रिश्तेदार, खुद की सोसाइटी भी कार्मिक रोल प्ले करती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका हस्बैंड वाइफ ही कार्मिक हो करके, ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और ये दो मेन पार्ट थे जो इसमें मैंने फैमिली इश्यूज़ में दो पार्ट मैंने रखे थे, एक फाइनेंशियल पार्ट रखा था, एक रिलीजियस पार्ट। अब दूसरा मेन पार्ट आता है कार्मिक रिलेशनशिप। कार्मिक रिलेशनशिप भी इट्स ए बिग ब्लॉक होता है। कुछ लोग होते हैं, कोशिश करते हैं कि इस कार्मिक रिलेशनशिप से हम निकल जाए करके, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ऑलरेडी बच्चे रहते हैं। वो बच्चों का फ्यूचर देख के पता नहीं बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए भी वो मतलब डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और कुछ लोग मतलब एक फ़ियर में रहते हैं कि मतलब कुछ लोग एक इनसिक्योरिटी में रहते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो उनको भी एक डर रहता है, भाई मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ तो मैं बाहर जाके क्या करूँगा या क्या करूँगी। स्पेशली ये फेमिनाइन में होता है, मैस्कुलिन में कम होता है। मैस्कुलिन में बहुत ही कम होता है, लेकिन फेमिनाइन में होता है कि मैं क्या करूँगी, मैं कैसा सर्वाइव करूँगी। अगर वो उसने बच्चों को भी भेज दिया मेरे साथ, तो बच्चों को लेकर मैं मतलब कहाँ जाऊँगी, क्योंकि इस टाइम यूजुअली कभी कभी क्या होता है, आपकी खुद की फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, आपके ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते, आपका कार्मिक तो छोड़ो, कार्मिक होता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका ट्विन फ्लेम भी अनअवेकन होता है, तो उसको भी आपको समझा नहीं सकते इस चीज़ के बारे में। तो एक बिग इशू होता है, एक बिग बैरियर होता है, ये भी आपको यूनियन में कहीं ना कहीं रोकता है। जो कार्मिक में था, पहला पॉइंट हमने चिल्ड्रंस के बारे में बात की, सेकंड फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। अब थर्ड हम बात करेंगे फियर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ये एक ऐसी चीज़ है, बहुत से फीमेल्स जो बहुत से डिवाइन फेमिनिन है ना, खुल के बात नहीं करते इस चीज़ को। ये जो ज़्यादातर कंपेयर किया तो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन में ये जो डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, ये ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन में ज़्यादातर फेस होता है, बहुत फेस करती है डिवाइन फेमिनिन अगर कंपेयर करें तो डिवाइन मैस्कुलिन से। तो हाँ, उसका कार्मिक बहुत बुरा होता है, उसको मारता है, पीटता है, मतलब गालियाँ देता है, जानवरों जैसा बिहेव करता है, उसको सेक्सुअली असॉल्ट करता है। आप बोल सकते हो मैरिटल रेप, सिंपल सी बात अगर मैं साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो उसको मैरिटल रेप कहते हैं। तो मैरिटल रेप होता है उनका हर दिन। बड़ी ही तरह से उसको बड़ी ही बुरी तरह से उसको इंसल्ट करता है, जानवरों जैसा बिहेव करता है, उसको हमेशा डीमोटिवेट करता है, उसको डाउन फील करवाता है। देखिए, मैं यही कहूँगा कि ये भी एक ब्लॉक होता है, एक फियर क्रिएट हो जाता है आपकी बॉडी में, आपके अंदर एक कंप्लीट बहुत बड़ा ब्लॉक होता है, जहाँ आपको अवेकनिंग होने से रोकता है। अगर अवेकनिंग हो गए तो भी यूनियन होने से रोकता है, क्योंकि एक फियर्स डेवलप होता है आपके अंदर, एक क्रिएट हो जाता है, और फियर्स की वजह से आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी इमोशंस को, खुल के आप डिसीजन नहीं ले सकते, आप इंडिपेंडेंस के बारे में नहीं सोच सकते, फ्रीडम के बारे में नहीं सोच सकते आप। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। जिससे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी हमारे अंदर क्रिएट होता है, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम क्रिएट होता है। तो यूजुअली इसमें क्या होता है, हमारा जो रूट चक्र होता है या सोलर प्लेक्स चक्र होता है, ये दोनों ब्लॉक हो जाते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि हम डिसीजन ले नहीं पाते हैं ना। इसलिए इसमें क्या होता है, कभी कभी हमारी खुद की फैमिली, मतलब जो डिवाइन फेमिनिन है उसकी खुद की फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती, मतलब उसकी अगेंस्ट ही हो जाती है, या ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते, मतलब सब मिल के मतलब उसको टॉर्चर करते रहते हैं, को कहीं से भी कहीं सपोर्ट नहीं आती। लेकिन वो उस केस में ज़रूर उसको ऐसे सिचुएशन में
वो कुछ भी नहीं कर पाती डिवाइन फेमिनिन, उसका क्या करेगी वो, उसका जो मैस्कुलिन है वो भी अनअवेकन होता है या हाफली अवेकन होता है, तो तो बहुत मुश्किल होता है। देखिए मैक्सिमम इसके लिए तो मैं अप्रिशिएट नहीं करूँगा जो भी ये फेस कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करूँगा। आपको एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि आप एक ह्यूमन बींग्स है, आप औरत है। सब में बड़ी बात तो आप एक फ़ीमेल है और फीमेल की मेल से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो आप एक इंसान है तो आपको फ्रीडम है यार, आप खुल के सांस लेने का, जीने का एक फ्रीडम है आपको। तो अब ये मुझे चाहता मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा हिम्मत करके आप इसके अगेंस्ट जाके लड़ना चाहिए, आपको इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। नहीं तो आपको खुद पता होता है कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा करके। ठीक है, इतना ही मैं कहूँगा। और दूसरी बात है दूसरा हमने रखा है कि ये हो गया, कार्मिक हो गया, और तीसरा जो मेन है वो है ट्रॉमा। ये कार्मिक ट्रॉमा शुरू करने से पहले मैं हाँ ज़रूर एक चीज़ कहूँगा कि मैंने बहुत से वीडियो में कहा है कि ट्विन फ्लेम की जो है एनर्जी वो सोलमेट को एक्सेप्ट नहीं करती, बहुत रेयर चीज़ें होती है एक्सेप्ट करती है। लेकिन हम इस चीज़ को समझने के लिए या समझाने के लिए एक अवेकन ट्विन फ्लेम ही एक अवेकन ट्विन फ्लेम को समझ सकता है अच्छी तरीके से। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी अवेकन ट्विन फ्लेम है या मैस्कुलिन है, मतलब आप उनसे दोस्ती कीजिए, उनकी सोबत रहिए आप। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी अवेकन मैस्कुलिन है, अवेकन ट्विन फ्लेम है, साथ में रहना है। शायद माइट भी आपकी अवेकन मैस्कुलिन अलग होगा, मेरे लिए फेमिनिन अलग होगा, आपके लिए मैस्कुलिन अलग होगा। अगर आप डिवाइन फेमिनिन है, मतलब अवेकन फेमिनिन है, मैं अवेकन मैस्कुलिन हूँ, तो ठीक है। तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, आप साथ में रहना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब साथ में रहना मतलब एक अच्छे दोस्त बन के आप रह सकते हो, एक क्लोज़ फ्रेंड बन के आप रह सकते हो, जहाँ क्योंकि हमारे बीच में जो होती है ट्विन फ्लेम्स में कोई प्राइवेसी नहीं होती, क्योंकि हम इसी एनर्जी से गुजरते रहते हैं, हम अलग अलग सिचुएशन से गुजरते रहते हैं। यहाँ पेन सफरिंग हमारा एक जैसा होता है। एक ट्विन फ्लेम को, एक अवेकन ट्विन फ्लेम को एक अवेकन ट्विन फ्लेम ही समझ सकता है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपकी लाइफ में एक अवेकन मैस्कुलिन है या फेमिनिन भी है, तो आप उनसे दोस्ती बनाए रखें। आप नॉलेज शेयर करें, जिससे विजडम आपको बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, तो आपका कहीं ना कहीं आपका जो दर्द है, तकलीफ़ है, कम हो जाएगी, बहुत 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 कम हो जाएगी। इस चीज़ से कहीं ना कहीं आपको एक इनर कॉन्फिडेंट भी पैदा होगा कि बाहर निकल सकते हो आप करके। ठीक है, अब ट्रॉमा लीजिए। ट्रॉमा भी एक ऐसी चीज़ है जो खुल के बात नहीं करती है। ट्विन फ्लेम मतलब जो फेमिनाइन होती है, खुल के बात, ये मैस्कुलिन के जोड़ में भी होता है और फेमिनिन की जोड़ में भी होता है। ट्रॉमा में मैंने एक फर्स्ट ऑप्शन, सब ऑप्शन, मतलब एक टॉपिक रखा है, एक ऑप्शन रखा है, ऑप्शन एक टॉपिक रखा है, वो है चाइल्डहुड रेप और सेक्सुअल असल्ट। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैक्सिमम फेमिनाइन बात नहीं करती इसके बारे में। कहीं ना कहीं ऐसे भी बहुत से आपको तो पता है, हमारे जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, हम लोग जब एनर्जी में होते हैं, बचपन से ही हम स्ट्रगल करते रहते हैं किसी ना किसी चीज़ को। तो ये भी एक पार्ट है उसका। तो बहुत से ऐसे है ट्विन फ्लेम जो मैस्कुलिन जो फेमिनाइन है, डिवाइन फेमिनाइन, तो उनके सब बचपन से ही उनको रेप किया गया है। उनके सब, उनके कोई नहीं, उनके जो क्लोज वन, उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, उनके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं। तो मतलब पेरेंट्स, मतलब जो बच्चे अनाथ होते हैं, जो बच्चे मतलब जो अनबायोलॉजिकल मतलब क्या क्या कह सकते हैं आप, अनबायोलॉजिकल मतलब जो महेंद्र बोलते हैं ना, महेंद्र बोलते हैं हम लोग, महेंद्र माँ बाप जो होते हैं, उनके जो सगे माँ बाप नहीं होते, वहीं उनके साथ रहते हैं, वो रेप करते हैं, उनका सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं। बचपन से एक इमोशनल ब्लॉक बन जाता है उनमें, एक फियर क्रिएट हो जाता है, एक इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है इनके अंदर। मेन क्या होता है, ट्रस्ट होता है ना, दूसरों को ट्रस्ट करने में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है जब भी आप ये हादसे से गुजरते हो। क्योंकि अब ट्रस्ट बड़ा ही मुश्किल होता है कि आप बहुत टाइम लेते हो दूसरों को ट्रस्ट करने में, क्योंकि आप सब कुछ खो देते हो। मतलब आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करने लग जाते हो, अब डर हो जाता है आपको एक अंदर से। तो ये चीज़ है, बहुत से लोग बात नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ के बारे में, जैसा मैंने कहा, अगर आपकी लाइफ में कोई अवेकन ट्विन फ्लेम है, चाहे मैस्कुलिन फेमिनिन, तो उनसे खुल के बात करें इस चीज़ के बारे में। तो खुल के बात करने से क्या होता है, वो फियर से आप बाहर निकल सकते हो, डर से आप बाहर निकल सकते हो। ठीक है, दूसरा है जो हमारे लाइफ की जो सर्कमस्टेंस होती है, जो सिचुएशंस होती है, जो माहौल होता है, कभी कभी क्या होता है, हम सराउंडिंग में होते हैं, फ्रेंड्स के, फैमिली के, रिलेटिव के, जहाँ बहुत डीमोटिवेट किया जाता है हमको। ये भी एक फैक्ट है, ट्विन फ्लेम्स को ज़्यादातर बचपन से ही बहुत डीमोटिवेट किया जाता है, आप पे गुजर चुके होंगे।
डीमोटिवेट किया जाता है। मतलब उनके जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स मतलब उतना सफिशिएंट प्यार नहीं करते, उतना सफिशिएंट इमोशनली अटैच नहीं होते हैं। घर में 2 भाई होते हैं, 2 बहनें होती हैं। कभी बड़ी बहन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, आपको नहीं देते हैं। बड़े भाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, आपको नहीं देते हैं। कभी छोटे भाई को देते तो बड़े भाई को नहीं देते। आप भी इस सिचुएशन से गुजरे होंगे कि बचपन से ही आप प्यार के लिए तरसते होंगे। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ आपकी नहीं है, सभी की स्टोरी है। मैक्सिमम लोगों की ट्विन फ्लेम में ये होता है, इट्स कॉमन चीज़, ठीक है। वैसा कुछ है नहीं तो डीमोटिवेट करते हैं हमें जो हमारे फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स होते हैं, और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हमारे बायोलॉजिकल हो, अनबायोलॉजिकल हो। तो हमें हमेशा वो प्यार नहीं मिलता जो एक्चुअली मिलना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वायलेंस बिटवीन पेरेंट्स। वायलेंस अक्सर क्या होता है, बचपन से जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उनके माँ बाप हमेशा लड़ते रहते हैं। स्पेशली ऐसे बहुत से ट्विन फ्लेम्स हैं, वो कहते हैं सर मैं बचपन से देखते आए हूँ कि मेरे माता पिता हमेशा झगड़ा करते रहते, हमेशा मारामारी करते रहते। तो हमेशा मेरे पिताजी मेरी मॉम को मारते थे। तो क्या होता है, हम एक गलती कर देते हैं कि बच्चे सामने खड़े हुए रहते यार, बच्चे सामने खड़े हुए। बहुत से ट्विन फ्लेम्स मुझे बोलते हैं कि हम छोटे थे तब हम सामने खड़े होते थे, हमारे पिताजी सामने ही मारते थे अपने मम्मी को। तो इसमें क्या होता ना, जब बच्चों के सामने आप लड़ते हो, या मतलब उसकी मम्मी को मारते हो, या मम्मी उसके पापा को मारती है, तो क्या होता है, उनमें एक ना अंदर डर बढ़ जाता है, बहुत डर बढ़ जाता है। वो खुल के ना खेलते भी नहीं हो बच्चे, वो बहुत साइलेंट हो जाते हैं, वो खुल के बात नहीं करते, वो खुल के खेलते नहीं है दूसरों के साथ, अकेले अकेले रहने लगते हैं। पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं होता। स्कूल में जब जाते हैं तो भी पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हो, लेकिन स्कूल में जाते हैं तो भी यही सोचते रहते कि ये क्या लाइफ है, मेरे मम्मी पापा क्यों ऐसा लड़ते हैं करके। तो अक्सर ये चीज़ भी कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर बढ़ जाती है, क्योंकि इस डर से क्या होता है, वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जब ये जर्नी में आते हैं, जब यंग हो गए हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, एक अडल्ट हो गए हैं, जब अडल्ट होने के बावजूद भी जब ये अपनी फेमिनिन या मैस्कुलिन को फेस करते हैं, तब वो इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि बचपन से इनको रिलेशनशिप को लेकर बचपन से इनकी इश्यूज़ होते हैं। क्योंकि ये मम्मी पापा को देख के रहते हैं, तो उनको हमेशा हमेशा यही दिमाग में रहता है, यार अगर रिलेशनशिप ऐसी होती है तो मुझे नहीं चाहिए। उनको डर रहता है, शादी करने से भी दूसरों से डर होता है उनको, रिलेशन बनाने से भी डर लगता है कि कहीं मुझे ऐसा हस्बैंड ना मिल जाए जो मुझे मारे, कहीं ऐसी मुझे कहीं ऐसे हस्बैंड ना मुझे मिल जाए जो मुझे मारे। जैसा मेरे मम्मी पापा लड़ते थे, मेरे पापा मम्मी को मारते थे, वैसा मेरा हस्बैंड मुझे मारेगा तो मेरे बच्चे देखेंगे। तो मुझे ऐसा हस्बैंड नहीं चाहिए, इसलिए मैं शादी ही नहीं करना चाहती। मैं रिलेशनशिप पर ट्रस्ट ही नहीं करती किसी को। तो ये भी एक इशू होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मतलब क्या होता है इसमें, प्रॉब्लम क्या होता है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते आप इमोशंस को, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट खो देते हो रिलेशनशिप के ऊपर। तो ये भी एक फैक्टर होता है जहाँ ब्लॉक बन जाता है आपका, एक जो यूनियन के लिए रोकता है, आगे बढ़ने के लिए आपको स्टॉप करता है। दूसरा जो होता है ना दूसरा पॉइंट है डेथ ऑफ पेरेंट्स। ज़्यादातर जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, जो ट्विन फ्लेम्स की, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती है, बचपन में ही उनके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है। कभी मम्मी की डेथ हो जाती है, कभी पापा की डेथ हो जाती है, कभी कभी दोनों की डेथ हो जाती है। तो ये बच्चे जो होते हैं फॉस्टर पेरेंट्स या केयर टेकर, यानी कि जो अनबायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जब वो अनबायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उनको सफिशिएंट प्यार नहीं मिलता, इमोशंस नहीं मिलते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, और ज़्यादातर उनको सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, उनको रेप किया जाता है, उनको बुरी बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। ये सब भी एक ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने से क्या होता है, तो ये भी ट्रस्ट वर्ती नहीं, मतलब अपने दूसरों को ट्रस्ट करने में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एक डर सा हो जाता है इनको, रिलेशनशिप से, कमिटमेंट से एक डर सा हो जाता है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा देखिए, कर्मा में क्या होता है, जब आप कर्मा में रहते हो ना, और दूसरा एक साइन होता है कि बहुत से जो कपल्स है एक्चुअली ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले या ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से पहले, एनर्जी से कनेक्ट होने से पहले एक नॉर्मल कैजुअल रिलेशनशिप में रहते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप आप बोल सकते हो। उसमें भी क्या होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में क्या होता है, कभी लड़की ब्लैकमेल करती है, चीट कर देती है, कभी लड़का ब्लैकमेल करता है, चीट कर देता है। तो ये भी एक बैरियर बन जाता है। जब आप एक नॉर्मल कैजुअल रिलेशनशिप में रहते हो या सीरियस रिलेशनशिप में रहते हो, जब इस रिलेशनशिप से बाहर आके रहते हो, ऑलरेडी फेस कर बहुत सी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें फेस करके रहते हो, तो अचानक से आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम आ जाता है। तो
अब मुश्किल होता है आपको उस ट्विन फ्लेम से कनेक्ट होना, बात करना, एक्सप्रेस करना अपनी मुश्किल, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपको एक डर बढ़ जाता है कि रिलेशनशिप को लेकर, यार पहले ही मेरे साथ बुरा हो गया, कहीं और कहीं बुरा ना हो जाए, ये बंदा भी मुझे चीट ना कर दे, ये बंदी भी मुझे चीट ना कर दे करके। ये भी एक फैक्टर है। बहुत से लोग रिलेशनशिप में रहते हैं ट्विन फ्लेम एनर्जी में आने से पहले, उनके साथ गलत हुआ रहता है, तो वो उनको बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है ये सब जर्नी को लेकर। तो वही चीज़ है। अब दूसरी ये हो गया कि ट्रॉमा में हमने क्या बात की, चाइल्ड रेप और सेक्सुअल असॉल्ट हमने पहले बात की। उसके बाद डीमोटिवेशन होता है फ्रेंड से, फैमिली से और पेरेंट्स से, बहुत कम प्यार मिलता है उनको, जो बच्चों को, और जो वायलेंस होता है पेरेंट्स के बीच में, वो एक डर सा बढ़ जाता है। और जो उनके अनबायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं या पेरेंट्स की डेथ बहुत अर्ली हो जाती है, तो वो उनको भी बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, उनकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती है। जो कपल्स नॉर्मल रिलेशनशिप में होते हैं, कैजुअल या सीरियस रिलेशनशिप में होते हैं बिफोर ट्विन फ्लेम आने से पहले, उनके साथ भी गलत हुआ होता है, नेगेटिव हुआ होता है। तो ये सब चीज़ें होती है जहाँ हमें हमारे अंदर एक ब्लॉक क्रिएट करती है, बहुत बड़ा ब्लॉक क्रिएट करती है। तो ये दोनों के लिए मुश्किल होता है इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। तो ये भी हमारे अवेकनिंग को स्टॉप करती है, ये भी कहीं ना कहीं यूनियन को स्टॉप करती है। तो यही चीज़ है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 3D डिज़ायर्स के बारे में। देखिए 3D डिज़ायर्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम अपने खुद के इमोशंस पे, खुद की फीलिंग पे, खुद के गट फीलिंग पे हम ट्रस्ट नहीं करते। ये मुश्किल होता है क्योंकि 3D डिज़ायर्स और ईगो 3D डिज़ायर्स ईगो ऐसा है कि जिससे हम इग्नोर करने लगते हैं चीज़ों को, अपने खुद के इंट्यूशंस को इग्नोर करने लगते हैं, क्योंकि हम ट्रैप में फंसे हुए रहते हैं, ये कंफर्ट जोन के ट्रैप में फंसे हुए रहते हैं, एक लग्जूरियस लाइफ के ट्रैप में फंसे हुए रहते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग उस 3D डिज़ायर्स को अपना सोल पर्पस बना लेते हैं। मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी बात की, तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपको पता है 3D डिज़ायर्स को। लेकिन देखो, पैसा कमाना इट्स गलत चीज़ नहीं है। लग्जूरियस लाइफ एक मतलब लग्जूरियस लाइफ जीना गलत नहीं है। एक अपने आप को, अपनी फैमिली को कंफर्ट जोन में रखना भी गलत चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एटलीस्ट जो बेसिक्स नीड्स पूरी हो जाए, एटलीस्ट जो आपकी फैमिली की नीड्स पूरी हो जाए, एटलीस्ट जो भी आपके आपके जो मतलब डिमांड्स मतलब जो एक्चुअली सच में उसको पूरी होनी चाहिए। ऐसा मतलब अननेसेसरी डिमांड है, जो नेसेसरी डिमांड्स है वो डिमांड्स पूरे हो जाए। तो इतना पैसा तो चाहिए कि आपके पास थोड़ा कुछ पैसा हो, जब इमरजेंसी के लिए कोई हेल्थ इशू हो तो हॉस्पिटलाइज करना पड़े, तो इतना फंड हो, इतना सेविंग हो कि आप इमरजेंसी में उसको यूज़ करो। इतना तो पैसा होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसा इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूँ कि उस चीज़ को ना पर्पस ना बनाएं। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने 3D डिज़ायर्स को ही पर्पस बना लेते हैं, यही लाइफ का पर्पस है, इसके पीछे ही भागते रहते हैं, इसके पीछे ही भागते रहते हैं। उनको ये तक भी होश नहीं रहती कि यार हमारे अंदर एक सोल भी है, वो भी इस दुनिया में आई है, तो उसका भी कुछ होगा ना, उसका भी कुछ पर्पस होगा ना। तो ये सब बातें जब हम कहते हैं तो उनको लगता है, जो 3D डिज़ायर्स में होते हैं, यार क्या बुलशिट जैसी बातें करता है ये बंदा, क्या मतलब इलॉजिकल बातें है ये सब। क्योंकि जब हम 3D डिज़ायर में होते हैं तो हमें ये सब चीज़ें बुलशिट नज़र लाती। ये बात सही है, जब आपके पास पैसे नहीं होते ना, तो ये स्पिरिचुअलिटी सब समझ में नहीं आती। क्योंकि मैंने कहा ना पहले ही कि आपका माइंड 3D जाल में फंसा हुआ रहता है, उसी इश्यूज़ में फंसा हुआ रहता है, आप उसी के बारे में सोचते रहते हो, तो माइंड फ्री ही नहीं होता जिससे आप कनेक्ट कर पाओ इन सब चीज़ों से। तो पैसा होना ज़रूरी है अगर स्पिरिचुअलिटी में आना हो तो आपके पास। तो जिसके पास पैसा मतलब नहीं है, मतलब वो स्ट्रगल कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है या फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसके लिए मतलब ये सब समझना, स्पिरिचुअलिटी बकवास लगती है, इलॉजिकल लगती है। तो बस मैं इतना कहूँगा इन शॉर्ट कि आप इस 3D डिज़ायर्स को आप अपनी लाइफ का पर्पस मत बनाइए, ठीक है। जितना हो सके इसको, हाँ एफर्ट्स डालना है अच्छे लाइफ के लिए, लेकिन पर्पस हमेशा बड़ा होना चाहिए यार, इससे बहुत बड़ा होना चाहिए। तो वही चीज़ है, 3D डिज़ायर्स को अपना पर्पस मत बनाए। क्योंकि अगर आप 3D डिज़ायर्स को अपना पर्पस बनाएंगे तो कहीं ना कहीं, अगर आपकी सोल को आप नहीं सुन पा रहे, आप सुनना नहीं चाहते हो, इग्नोर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एक अनहेल्थी बॉडी क्रिएट कर रहे हो। आपकी एनर्जी नेगेटिव वे में चलेगी, नेगेटिव वे में रहेगी, जिससे आपके अंदर बीमारियां पैदा होंगी अलग अलग तरीके से। एक अनहेल्थी बॉडी, अनहेल्थी माइंड कहूँगा मैं। तो मत कीजिए ऐसा, ठीक है। पहले हमने बात की फैमिली इश्यूज़ को, दूसरी हमने बात की कर्मा को, तीसरा हमने ट्रॉमा, और चौथा हमने 3D डिज़ायर, और पांचवा और लास्टवा वो है एडिक्शंस।
एडिक्शंस भी हमारे लाइफ में ना हमारी अवेकनिंग को रोकते हैं, चाहे वो ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, या कोई मैस्कुलिन फेमिनिन मल्टीपल पार्टनर्स के सोबत फिजिकल रिलेशनशिप बनाता रहता हो, या पॉर्न देखता हो, पॉर्न एडिक्टेड हो बंदा, या उसको एक्सट्रीम सेक्स डिज़ायर्स होते हैं, हो सकते हैं। जो ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें दोनों में भी होती है, ये कार्मिक में भी होती है, ये अनअवेकन ट्विन फ्लेम में, दोनों में होती है। चाहे अनअवेकन ट्विन फ्लेम फेमिनिन और मैस्कुलिन हो, उनमें भी होती है, और कार्मिक में, दोनों में भी एक गंदी आदतें होती है, एडिक्शन होता है। तो ये सब चीज़ें बिना रोकती हैं, बहुत रोकती है हमारे अवेकनिंग को और स्टॉप कर देती है। इस लाइफ में इम्पॉसिबल लगने लगता है यूनियन होगा करके। तो ये सब चीज़ें आप देखिए, आप फेमिनिन हो या मैस्कुलिन, आप हेल्प नहीं कर सकती। ये 3D के इश्यूज़ है, ये एक पार्ट है हमारे लिए, हमें एक पार्ट है हमारे लर्निंग के लिए, ग्रोथ के लिए एक पार्ट है। इस पार्ट को हमें ही क्लियर करना है, ठीक है। एक लेसन को हमें ही क्लियर करना है, हमें ही क्लियर करने के बाद उसके बाद कहीं ना कहीं हम वो अवेकनिंग एनर्जी में जाएंगे। उसके बाद एक्चुअली प्रोसेस शुरू होगा आपका अवेकनिंग का। तो हाँ, इसके ऊपर तो आपको ही मेहनत करनी चाहिए। और इंटरनली अब जो भी फेमिनिन है मैस्कुलिन है, एक दूसरे को हमेशा हेल्प कर सकते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने क्लियर कर लिया। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी ने मुझे पूछा कि कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे सर अपनी एनर्जी को। आप बोलते रहे तो प्रोटेक्ट करो प्रोटेक्ट करो, किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करना है? प्रोटेक्ट करना मतलब मैं ये कहता हूँ कि अपनी एनर्जी को ना हमेशा हाई वाइब्रेशंस में रखो। हाई वाइब्रेशंस में आप रखते हो ना, तो उससे क्या होता है, आपकी सेहत बहुत अच्छी होती है। सेहत, आपका माइंड हेल्थ के पास एक हेल्थी बॉडी होती है, हेल्थी माइंड होता है आपके पास। आप एक अच्छी अवेयरनेस में रहते हो, अच्छी कॉन्शियसनेस में रहते हो आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अच्छी तरह से दूसरों को भी हेल्प कर पाओगे, हील कर पाओगे दूसरों को भी। और अपने जो ट्विन फ्लेम है, चाहे मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, आप सोल ट्रैवल, हमने एक वीडियो में बात की थी, सोल ट्रैवल से हम कनेक्ट करते हैं हील करने के लिए। तो सोल ट्रैवल तभी पॉसिबल होता है तब हाई की जो सोल होती है, हाँ, जो हाई वाइब्रेशन में है। तो हाई वाइब्रेशन में आप अपने ट्विन फ्लेम को भी हेल्प कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यही है कि किस तरह से हम अवॉइड करें इस चीज़ को। अवॉइड किस तरह से कर सकते हैं? पहले है, आपको जो भी लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, फर्स्ट तो मैं कहूँगा जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं या ट्विन फ्लेम होते हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं होते। इंट्रोवर्ट यानी कि वो बहुत साइलेंट रहते हैं, बहुत कम लोगों से मिलते हैं, अकेलापन उनको पसंद रहता है, तन्हाई में रहते हैं, तन्हा पसंद लोग होते हैं, तो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं। तो पहले मैं यही कहूँगा कि अवॉइड करो जो लोग आपको हमेशा डीमोटिवेट करते हैं। अवॉइड करो जो आपकी बिलीफ को नहीं मानते, आपके थॉट प्रोसेस को नहीं मानते, आपके आइडियाज़ को नहीं मानते। तो आपको कहीं से भी आपको लगता है कि वो लोग डाउन कर रहे हो, आपको इमोशनली डाउन कर रहा है आपको, तो ऐसे लोगों से दूर रहो। फर्स्ट पॉइंट पे मैंने ये रखा है। और ऐसी क्वालिटी डेवलप करो। हम बहुत सी चीज़ क्या करते हैं, जो हमारे किसी ने हमें बुरा बोल दिया, तो क्या होता है, हमें माफ़ कर देना चाहिए। उन्होंने बुरा बोला हमें, तो हमें बहुत हर्ट फील होता है। वो हर्ट फील होने से भी वो एनर्जी मतलब नेगेटिव वे में जाती है कि हम माफ़ नहीं कर पाते। फॉरगिवनेस कर देना चाहिए यार। उसने बुरा बोला तो छोड़ दो, बुरा बोला, वो कितना जानता है मेरे बारे में? सब में आपको कोई जानता है तो सब में बेहतर वो आप खुद जानते हो, कोई नहीं जानता आपको। अगर मैं जानता हूँ अपने बारे में तो मैं खुद जानता हूँ मैं कैसा हूँ करके। तो कोई बंदा आप कमेंट कर रहा है तो वो उसका प्रॉस्पेक्टिव है, उसका देखने का तरीक़ा है, सोचने का तरीक़ा है। हमें नहीं चाहिए वो किस तरह से देखता है, किस तरह से सोचता है। मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, सिंपल। फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए आपको ये सब चीज़ों से। तो ऐसी क्वालिटी डेवलप करो, फॉरगिवनेस एकदम, मतलब किसी के लिए नफ़रत पैदा मत करो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, ठीक है। बस माफ़ कर दो, सभी को माफ़ कर दो। और दिल में नफ़रत नहीं होनी चाहिए यार किसी भी। नफ़रत जब होती है ना दिल में, तो आपका जो हार्ट चक्र होता है ना, वीक हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है। तो कभी भी नफ़रत मत करो। दुआ करो। आपका दुश्मन ही होगा, वो आपके बारे में बुरा सोचता होगा या बुरा करने का चाहता होगा, तो उसके लिए भी दुआ करो, लेकिन उसके बारे में बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, और कभी भी नफ़रत मत पैदा करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वालिटी आपको डेवलप करना है, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, तो ठीक है। तीसरा मैंने रखा है माइंड चैटरिंग मतलब दिमाग हमेशा ना बग 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 करता रहता है। अननेसेसरी थाट्स आते रहते हैं, अननेसेसरी। वो हमारे फ्यूचर को रिलेटेड नहीं है, हमारे पास्ट को रिलेटेड नहीं है, हमारे लाइफ को ही रिलेटेड नहीं है, वो अननेसेसरी। ऐसे थाट्स को क्या करना है, आप साइलेंट रहना है। जो भी थाट्स आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना है, उस कैच करना है उस थाट्स को। आपको देखना है कि ये थाट्स कितने इंपॉर्टेंट है, कितने वैल्यूबल है आपके लिए, कितना प्रोडक्टिव है। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्टिव है तो आप सोच सकते हो। नहीं आपको लगता है कि ये थाट्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, डिलीट इट।
अब जैसा आपके मोबाइल में डुप्लिकेट फाइल्स होते हैं, मोबाइल में डुप्लिकेट फाइल्स होते हैं, कुछ वीडियोस होते हैं, तो ऑडियोस होते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, फोटोज़ होते हैं वो आप चेक करते रहते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं होते, आप डिलीट करते हो। जिस तरह से आप डिलीट करते हो ना, तो आपकी मेमोरीज वापस आ मतलब सेव हो जाती है, मोबाइल की मेमोरी सेव हो जाती है, और आपका फ़ोन बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है और फास्ट हो जाता है फ़ोन, जैसे आपकी मेमोरी फ्री हो जाती है तो हैंग नहीं होता है। तो उसी तरह से ये भी एक प्रोसीजर है। जो अननेसेसरी थाट्स है एक मतलब ये हमारी कहीं ना कहीं हमारे खामोखा एक बर्डन है अपने ब्रेन के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर एक बर्डन है, अपने सोल के ऊपर एक बर्डन है। ये बर्डन अपने ऊपर होने मत दो, इसको क्लियर करो, जितना हो सके क्लियर करो। ये प्रैक्टिस लेना होगा आपको, 2 से 3 महीनों में, 2-3 महीने लगेंगे, आप क्लियर हो जाओगे प्रैक्टिस में। तो उसके बाद आपका माइंड खुद ब खुद, आपके माइंड में थॉट्स कम हो जाएंगे आने के लिए। तो आप जैसे फ्री हो जाओगे ना, तो आपका मन हल्का हो जाएगा, आपका माइंड फ्री हो जाएगा, तो आप इजी तरह से सेल्फ यूनियन में आ सकते हो, अपनी सोल से कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्या होता है पता है, ज़्यादातर क्या होता है जब हम अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव थाट में इन्वॉल्व होते हैं ना, जो हमारा एक क्रोन चक्र होता है ऊपर, क्रोन चक्र, वो क्रोन चक्र हैवी हो जाता है। ये हैवी होने से क्या होता है, हमें अक्सर, ये बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है, फेमिनिन की स्पेशली, बहुत फेमिनिन है ना, बहुत सोचती है, बहुत इमेजिन करती है फ्यूचर के बारे में लेकर। पता नहीं मेरी ट्विन फ्लेम की शादी होगी कार्मिक से, वो क्या होगा, कैसा होगा, मेरी कब होगी, हमारा यूनियन कब होगा, कैसा सर्वाइव करेंगे, ये प्रॉब्लम्स कैसे हटेंगी मेरे लाइफ में। तो बहुत बहुत ऐसी चीज़ें होती है, वो सोचती रहती है हमेशा। ये फेमिनिन में प्रॉब्लम होती है, फेमिनिन मुझे बोलती है सर हमें बहुत हेडेक है, हमने बहुत स्ट्रेस है करके। वो स्ट्रेस की वजह से, हेडेक्स की वजह से भी उनको, उनकी बॉडी में अलग अलग तरीके के मतलब डिसीज़ेस पैदा होते हैं, अनहेल्थी बॉडी क्रिएट होती है, अनहेल्थी माइंड क्रिएट होता है। प्लीज़ ऐसा मत करो, स्ट्रेस मत लो, ठीक है। अपने क्रोन चक्र को फ्री रखो, ठीक है, जिससे आपको हेडेक भी नहीं होगा, स्ट्रेस भी नहीं होगा, ठीक है। बस जैसा मैंने बोला, अनप्रोडक्टिव थाट, जो थाट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, डिलीट इट, फिनिश करो उसको, ठीक है। और दूसरा है कि वही मैंने 4 पॉइंट पे रखा है, स्टॉप ओवर थिंकिंग एवरीथिंग। ये तो बहुत कॉमन चीज़ है कि फेमिनिन बहुत सोचती है, ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग वरिंग स्टॉप कर दो, ठीक है। और दूसरा कि इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, ये एनर्जी को इस सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करना, मैं जो बोल रहा हूँ ना, इन सब चीज़ों से, ये सब चीज़ें स्टॉप करने से आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट होती है। जैसा मैंने कहा कि अवॉइड डीमोटिवेट पीपल्स, क्वालिटी डेवलप करो जिससे आप फॉरगिव कर सकते हो। आप किसी की भी अपने दिल में किसी के वास्ते नफरत नहीं, अब बुरा नहीं बोलना है आपको। दूसरा माइंड चैटरिंग होता है, स्टॉप करो उसको, माइंड चैटरिंग को स्टॉप करो, ओवर थिंकिंग वरिंग करना, इनसिक्योरिटी फियर्स को निकालने की कोशिश करो। ये इनसिक्योरिटी फियर्स आपकी इनबिल्ड होते हैं, मतलब जो सिचुएशंस, बुरी सिचुएशंस आपकी लाइफ में गुजर के होती है, तो उसको लेकर आप इनसिक्योर रहते हैं, हमेशा फियर रहते हैं, जिससे क्या होता है, आप इमोशनली कनेक्ट नहीं होते। मैंने पहले भी कहा है कि हमारी एनर्जी जो होती है ना, डायरेक्ट हमारे इमोशन से कनेक्ट रहती है, इमोशन से ट्रिगर होती है वो। तो आपके इमोशंस, तो इससे सब क्या होता है, आप इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपनी फीलिंग को। मतलब आप सब कुछ फील करते हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन उस चीज़ को एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरत है, उसको एक सही तरीके से कम्युनिकेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें आप कम्युनिकेट कर नहीं पाते हो, ठीक है। तो इनसिक्योरिटी और फियर से भी आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि माइंड चैटरिंग, उससे उसको आपको उस, जब माइंड चैटरिंग होता है, आप जैसा ही उसको कंट्रोल कर लेते हो, आप उस चीज़ को कंट्रोल करते हो, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। 6 पॉइंट पे मैंने वही रखा है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। स्टॉप थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, अबाउट पास्ट, इमेजिनेशन मत करो, पास्ट फ्यूचर के बारे में इमेजिनेशन मत करो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। जितना हो सके कोशिश करो कि अवेयरनेस बढ़ानी है हमें चीज़ों को लेकर, कॉन्शियसनेस बढ़ानी है, जिससे हम ज़्यादातर कनेक्ट कर पाएँ, ज़्यादातर अपने सोल को कनेक्ट कर पाए, अपने इनर फेमिनिन मैस्कुलिन को कनेक्ट कर पाए, ज़्यादातर लोगों को हेल्प कर पाए, एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए, एक अच्छी सोसाइटी हम क्रिएट कर पाए। देखिए, हम सोसाइटी को बदला नहीं सकते, क्योंकि हज़ारों सालों की एक सोशल कंडीशनिंग से बनी हुई है, हम बदला नहीं सकते। एटलीस्ट जो लोग बदलना चाहते हैं उनको तो हम हेल्प कर सकते हैं ना, उनको तो हेल्प कर सकते हैं। जो लोग खुद सामने आ रहे हैं, पहले हज़ारों लोग थे, अब लाखों लोग ट्विन फ्लेम में आ रहे हैं, ठीक है। वो बहुत से लोग हैं यूट्यूब में भटकते रहते हैं, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में भटकते रहते हैं कि भाई सही गाइडेंस कहीं से मिल जाए हमें, तो अच्छा है करके। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, गाइडेंस की ज़रूरत है, हम उनको हेल्प कर सकते हैं। वो खुद आ रहे हैं ना सामने चल के, तो हम हेल्प कर सकते हैं। ये हेल्प हम तभी करेंगे तब हम अपने ऊपर काम करेंगे। तो वही चीज़ है कि स्टॉप थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, पास्ट, इमेजिनेशन स्टॉप कर दो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। तो ये सब बहुत, इससे भी क्या होती है, प्रेजेंट मोमेंट में रहने से, फ्यूचर और ये पास्ट के बारे में इमेजिनेशन स्टॉप करने से
तो अब एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हो। ये सब 6 पॉइंट्स मैंने बात की है, तो जिससे हम नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा सवाल है, बहुत लोगों ने बहुत सवाल पूछे, मैं कोशिश करूँगा कि ऑलरेडी वीडियो 40 मिनट्स का हो गया, तो कोशिश करूँगा, आखिरी सवाल है तो इसको जल्दी क्लियर करने का। किसी ने पूछा है, व्हाट विल हैपन टू माय डीएम और डीएफ इन केस वी डोंट गेट्स इनटू यूनियन और कर्मा क्लियरेंस, डू वी रीबॉर्न अगेन टू कंप्लीट दिस पर्पस। इन्होंने लिखा है कि क्या होगा मेरे डीएफ और डीएम को इन केस हम यूनियन नहीं होते, हमारा कर्मा क्लियरेंस नहीं होता या हमारा जो भी पर्पस है वो फिनिश नहीं होता है, तो क्या हम रीबॉर्न करेंगे, इस वापस रीबर्थ होगा हमारा वापस दूसरी लाइफ में इस पर्पस को पूरा करने के लिए। देखिए, इन्होंने जो भी ये क्वेश्चन लिखा है मैं उनको यही कहूँगा कि री इनकॉर्नेशन या रीबर्थ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है, ठीक है। अगर आपकी सोल वापस आना चाहती है तो आप रोक नहीं सकते, आप रोकने वाले होते ही नहीं, ठीक है। अगर आपकी सोल ने डिसाइड किया नहीं भी मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह के ही ग्रो करना है, तो वहीं रहेगी। अगर वो आना चाहते तो पक्का आएगी। वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में वो सब चीज़ें वो खुद सेलेक्ट करती है, वो खुद अपने स्पिरिचुअल मास्टर से, एंजल से बात करती है। तो इसके लिए एक डिसएडवांटेजेस भी है, एडवांटेजेस भी है, मैं आपको बताता हूँ। जो भी सोल, बहुत से लोग बोलते हैं कि जब ऊपर से सोल आती है वो लो वाइब्रेशन की सोल होती है। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऊपर से मतलब अब जो भी सोल बॉर्न हो रही है, अब अर्थ पे आ रही है ऊपर से स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, वो सोल हमेशा हाई वाइब्रेटेड सोल होती है, ठीक है। बच्चे जब देखते हो ना, आप जब छोटे बच्चे होते हैं, जो नई नई सोल आके रहती है उनकी बॉडी में, जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको देख के हमें बहुत पॉजिटिव फील होता है, खुशी फील होती है, क्योंकि वो हाई वाइब्रेटेड सोल है। आप थोड़ा प्रैक्टिकली ये करके देखो, आप जब भी आप पेन में हो, सैरो में, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, खेलते होंगे, तो उनको वो उनसे जाके टाइम स्पेंड करो, उनके साथ बात करो, उनके साथ खेलो, उनको गले लगाओ, तो आपको बहुत रिलीफ मिलता है, क्योंकि वो हाई वाइब्रेटेड सोल होते हैं। हाई वाइब्रेटेड सोल 3 लोगों में होती है, दो लोगों में होती है, एक जानवरों में होती है, एक छोटे बच्चों में होते हैं, दूसरे एनिमल्स में होती है, तीसरा बुज़ुर्ग लोग में सब में नहीं होती, क्योंकि बहुत से बुज़ुर्ग लोग नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। और बहुत कम लोग होते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम नेगेटिव लोग ही होते हैं बुज़ुर्ग लोगों में भी, जो ओल्ड एज जो लोग होते हैं। लेकिन कम लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत कम लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो अलग अलग एक्सपीरियंस से गुजर के आते हैं, स्ट्रगल से बहुत फेस करके आते हैं, तो वो हमेशा गाइड करते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि बेटा आपका जो भी स्ट्रगल है ना, वो कुछ भी नहीं है हमारे स्ट्रगल के सामने। वो हमेशा सही बोलते हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रगल जो उन्होंने किया है वो हम नहीं कर सकेंगे। क्योंकि मैंने बहुत स्पेंड किया है टाइम, जो लोग ये बूढ़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके साथ बहुत स्पेंड किया, और उनसे भी मैंने बहुत पॉजिटिव एनर्जी मैंने ली है, बच्चों से ली है। और मेरे घर में जब मैं छोटा था तो एक कुत्ता हुआ करता था, डॉगी हुआ करता था, मैंने उसका नाम राजा करके रखा था। तो जब भी मैं नाराज़ हो जाता, दुखी होता, तो वो मेरे पास आता था और मुझे चाटने लग जाता था, वो तो गले लगा लेता था वो, तो उसको गले लगा कर मुझे बहुत अच्छा फील होता था। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, बहुत पॉजिटिव होती है, ये एनर्जी सब पॉजिटिव होती है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि एनिमल्स की जो सोल होती है, वो जो होती है लो वाइब्रेटेड सोल, एग्जैक्टली एनिमल्स की सोल लो वाइब्रेटेड सोल होती है, लेकिन पॉजिटिव होती है। क्यों पॉजिटिव होती है, मैं उसके रीजंस बताता हूँ। हम इंसानों में क्या होता है, कोई भी इंसान, हम लोग नफ़रत बहुत जल्दी पैदा कर लेते हैं। कोई इंसान हमें गलत बोला तो हमें हर्ट हो जाता है, उस चीज़ को लेकर हम फॉरगिव नहीं करते, उसी चीज़ को लेकर हमारे अंदर एक नफ़रत पैदा हो जाएगी, अरे उसने मेरे लिए ऐसा बोला, उसने मुझे इतना नुकसान पहुंचाया, तो वो नफ़रत पैदा होती है। और नफ़रत पैदा होने से हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। लेकिन एनिमल्स में आपने देखा होगा, एनिमल्स में नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है। अगर मेरे घर में एक एनिमल है, कुत्ता है, मैं गुस्से में आके उसको मार भी दूँ ना थोड़ा, तो सिर्फ 5-10 मिनट वो दूर रहेगा, और वहीं 5-10 मिनट के बाद वहीं आके मुझे गले लगा लेगा, वहीं प्यार करने लगे। क्योंकि एनिमल्स में ये चीज़ नहीं होती, वो नफ़रत अपने दिल में नहीं रखते हैं, वो ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जी को अपने पास नहीं रखते, उसको भुला देते हैं, फॉरगिवनेस होती है उनमें। तो इसकी वजह से लो वाइब्रेशन सोल होने के बावजूद भी एनिमल्स की वो पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए जो भी इन्होंने पूछा है मुझे क्वेश्चन कि क्या होगा, जैसा मैंने बोला कि अब सोचिए कि जैसा मैंने बोला कि ऊपर से जो सोल आती है वो हाई वाइब्रेटेड होती है, जो नीचे से जाती है मतलब ये बॉडी छोड़ के जाती है, जो सोल होती है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब इस दुनिया में हम 3D वर्ल्ड में आते हैं तो इधर बहुत नेगेटिव चीज़ है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। सोचिए आपकी सोल हाई वाइब्रेटेड सोल है, अगर आप जा रहे हो उस दुनिया में, ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो री इनकॉर्नेशन वापस इस दुनिया में आपकी सोल ने चूज़ किया है कि मुझे री इनकॉर्नेशन लेना है, तो ज़्यादातर आपका री इनकॉर्नेशन जल्दी हो जाएगा, ज़्यादातर साल नहीं लगेंगे आपको।
बहुत जल्दी री इनकारनेशन है, मे भी 1 साल 2 साल भी हो सकता है री इनकारनेशन अब हो जाएंगे। सोचिए इन केस हाँ मेरी सोल लो वाइब्रेटेड सोल है, इस दुनिया से निकल रही है, ये बॉडी छोड़ के दुनिया छोड़ के जा रही है, तो मुझे मेरी सोल ने वापस री इनकारनेशन चुना, तो मुझे वापस री इनकारनेशन लेने के लिए लगभग कम से कम 15 से 20 साल लग जाते हैं, और उससे बढ़कर भी लग सकते हैं, क्योंकि मेरी वो सोल जो है लो वाइब्रेशन में है, यानी कि इस 3D वर्ल्ड में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है मैंने कंज्यूम कर लिया है, कंज्यूम करके अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया है मैंने, तो लो वाइब्रेटेड सोल मैंने वाइब्रेशंस को मैंने ख़त्म कर लिया, तो मुझे वापस रिकवर करना पड़ता है, वापस मुझे अपने वाइब्रेशंस को वापस हाई में लाना पड़ता है, तो इसके लिए मुझे वहाँ काम करना पड़ता है बहुत। उसके लिए हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स एंजल्स हेल्प ज़रूर करते हैं, लेकिन मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसके लिए बहुत साल लग जाते हैं, 15-20 साल लग जाते हैं तो री इनकारनेशंस के लिए। तो बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम्स जो है फेमिनिन मैस्कुलिन, एक ऐसा होता है कि एक बार मैस्कुलिन रीबॉर्न लेते हैं, फेमिनिन रीबॉर्न नहीं लेती है, फेमिनिन रीबॉर्न लेती है, मैस्कुलिन रीबॉर्न नहीं लेती है, ऐसा नहीं है। ये ऐसी सोल है ट्विन फ्लेम सोल, जब ये दुनिया में आते तो दोनों आते हैं, नहीं तो दुनिया में नहीं तो दोनों नहीं आते हैं। ये दुनिया से अलग ही नहीं रह, मतलब एक दूसरे से अलग ही नहीं रह सकते, क्योंकि इनका जो इनर पार्ट होता है ना फेमिनिन में, अब मेरे अंदर 2 पार्ट है फेमिनिन और मैस्कुलिन, उसके अंदर भी मेरे जो ट्विन फ्लेम है और उसके अंदर भी फेमिनिन मैस्कुलिन है, क्योंकि हम दोनों के अंदर ना एक दूसरे का एक एनर्जी का कनेक्शन है, एक पार्ट है, उससे हम जुदा नहीं हो सकते, एक दूसरे से हम कभी भी जुदा नहीं हो सकते। तो हाँ, आपकी जो अगर आप जाना चाहते हो, हाँ सोचो मैं जाना चाहता हूँ, रीबॉर्न लेना चाहता हूँ, मेरी मतलब मेरी जो ट्विन फ्लेम है फेमिनिन वो रीबॉर्न लेना चाहती है, मैं लेना नहीं चाहता, तो मेरी जो ट्विन फ्लेम है कन्विंस करती रहती है मुझे रीबॉर्न के लिए, तब तक मैं तैयार नहीं होता, तब तक वो उधर ही रहती है, मेरे साथ रहती है, वेट करती है, तब मैं तैयार हो जाता हूँ, मैं कन्विंस हो जाता हूँ, मेरे हम दोनों की सोल हाई वाइब्रेशन में, तब हम रीबॉर्न लेते हैं। तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी, वही चीज़ बोला ना मैंने, जैसा आप जाते हो इस दुनिया से, जब आपकी सोल लो वाइब्रेशन में होता है, आपको उधर बैलेंस करना ज़रूरी होता है। ये सब चीज़ों की वजह से 15 से 20 साल और ज़्यादा टाइम लगता है। क्या क्या करना पड़ता है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है। पहले बैलेंस करना पड़ता है, उधर जाने के बाद जो भी लो वाइब्रेशन सोल्स होते हैं वो डार्कनेस में चले जाते हैं। डार्कनेस मतलब उधर कहा ना, वो दुनिया इतनी बड़ी है, जितना जो ये दुनिया है ना, ये दुनिया में पता नहीं कितने लोगों को पता है, जो ये अर्थ है, जो ये प्लानट है, ये सिर्फ 3% की ज़मीन है ये अर्थ में, ये प्लानट पे, और 3%, सिर्फ 3% आउट ऑफ 100, 97% सिर्फ पानी है इधर। पता नहीं कितने लोगों को सच्चाई पता है करके। तो ये जो अर्थ है ना, ऐसे इससे 100 गुना बड़ी है वो दुनिया, 100 गुना, सोचिए कितनी बड़ी होगी करके। उधर हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उधर कोई हेवन हेल होता है, हेवन हेल से और भी बहुत चीज़ें होती है, हमें पता ही नहीं, इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो पता नहीं एक उधर एक ऐसी भी जगह होती है जो डार्कनेस होती है, एक टनल मतलब क्या बोल सकते हो तुम, टनल, एग्जैक्ट टनल होता है ना, ये एक टनल जैसा होता है उधर। उधर एक डार्कनेस, वो दुनिया ही एक डार्कनेस होती है, मतलब एक डार्कनेस होती है दुनिया। मतलब उधर हमेशा जो भी उधर सोल होते हैं ना, ये लो वाइब्रेशन वाली सोल होती है, जो बुरे काम करती है दुनिया में आके, रेप करती है, किसी का मर्डर करती है, किसी के बारे में बुरा सोचती है, बुरा कहती है, हर ये दुनिया में जितने भी बुरे काम होते हैं बुरे काम करती है। ये सब सोल लो वाइब्रेशनल सोल होती है। जो जो टनल होता है, जो उस टनल को एक्चुअली डार्कनेस ऑफ, वो दुनिया भी बहुत बड़ी दुनिया है, वो डार्कनेस मतलब उधर सिर्फ डार्कनेस ही होता है। डार्कनेस, वो डार्कनेस ऑफ सोल कहते हैं, और डार्कनेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो उधर मैक्सिमम ये सोल्स होते हैं, ये सोल उधर ही ज़्यादातर रहते हैं। वहाँ से वो निकलना पड़ता है, उनको हील करना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है, तभी वो उस जगह से वो बाहर आते हैं। हील करने के बाद, अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाने के बाद, तब वो कहीं ना कहीं जाके वापस री इनकारनेशन लेते हैं। लेकिन री इनकारनेशन ये सोल डिसीजन होता है, ठीक है। नहीं, 3rd पॉइंट पे वहीं लिखा है, लो वाइब्रेशन ऑफ सोल टू हाई वाइब्रेशन ऑफ सोल, सोल डिसीजन। 4th पॉइंट में सोल डिसीजन लिखा है। सब मैंने ये की एक्सप्लेनेशन में दे दिया। तो ये 4 चीज़ होती है जब डीएफ या डीएम इस दुनिया छोड़ के जाते हैं। तो एक बैलेंस करना होता है, दूसरा हम डार्कनेस में जाते हैं, उसके लिए बैलेंस करके हमें निकलना होता है, तीसरा होता है हमारे लो वाइब्रेशन सोल को हाई वाइब्रेशन में लाना पड़ता है, और दूसरा फाइनली सोल डिसीजन, आपको री इनकारनेशन लेना है। उसके बाद होते हैं हम बैलेंस का, पहले हम डार्कनेस में जाते हैं, बाद बैलेंस हमारे लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में लाना पड़ेगा, हमें उसके लिए बैलेंस करना पड़ेगा। बाद फाइनल डिसीजन, आपको सोल को एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि आप क्या करना चाहते हो, इधर रहना चाहते हो और जाना चाहते हो। तो जब जाके एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जब जाके सोल डिसाइड करती है कि भाई मुझे जाना है या नहीं जाना है करके, ये चीज़ होती है। यही होता है जिसका पर्पस इनकम्प्लीट होता है इस दुनिया में। तो जो भी डीएम है, डीएफ है, तो यही होता है। देखिए वीडियो बहुत लंबा गया है, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियोस एंड तक सुने। एक्चुअली मुझे पहले कहना चाहिए था,
मुझे पता नहीं कि इतना लंबा वीडियो चल जाएगा, तो बहुत अच्छा वीडियो है। हाँ, तो बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएगी। आई होप कि जितने पॉइंट्स मैं क्लियर कर पाया हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे, बहुत, क्योंकि मैंने रियल सिनेरियो पे बात की है अभी, तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए। तो वीडियो लंबा ज़रूर गया है, लेकिन बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप पूरा सुनेंगे तो। धन्यवाद जी। अगर वो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, बहुत से लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर आपसे बात कैसे करना है, कनेक्ट कैसे करना है, तो मैं एक ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए बोलता हूँ नम्रता को, तो डिस्क्रिप्शन में डाल देगी, तो वहाँ ईमेल आईडी से आप कनेक्ट कर पाओगे मुझे। आपका सवाल अगर मैं उधर ही रिज़ॉल्व कर सकता हूँ तो उधर ही रिज़ॉल्व कर दूंगा आपका सवाल। नहीं, आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हो, तो वो अलग बात है। मैं देखता हूँ आपका क्वेश्चन कितना डीप है। अगर डीप है तो हम बात करेंगे, अगर डीप नहीं है तो मैं उधर ही आंसर दे दूँगा आपको, ठीक है। तो हाँ, मैंने मैक्सिमम कोशिश किया है कवर करने के लिए। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद जी मुझे सुनने के लिए।